राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है बेंजाइन। तो बेंजाइन बेसिकली एक इंटरमीडिएट होता है। जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं। तो बेंजाइन को हम सिंगल वर्ड में अगर बोलें तो एक टाइप का इंटरमीडिएट ही होता है ये। अच्छा, बेंजीन बेंजाइन कुछ सिमिलैरिटीज़ लग रही है ना, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बेंजीन क्या होता है और बेंजाइन क्या है। दोनों में डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। समझ रहे हो, बेंजीन में ईन लगा है तो डबल बॉन्ड की कहीं ना कहीं बात हो रही है, और बेंजाइन में आइन लगा हुआ है, इस वजह से कहीं ना कहीं कौन से बॉन्ड की बात हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लिया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री है तो बिना केमिकल स्ट्रक्चर के हमें समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेंजीन फेमिलियर हैं आप सभी इसी से, हम लोग काफ़ी टाइम से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो अगर नहीं भी होंगे तो अब तक तो बेंजीन से फेमिलियर हो ही गए होंगे, है ना। बेंजाइन, इसमें भी कुछ बहुत टफ नहीं है नॉर्मल ही। बट इस रिंग में क्या होता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये जो दो हाइड्रोजन है ना, इन दोनों को हटा के आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ बेंजाइन और ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, अब इसमें कुछ इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिससिमिलैरिटीज़ वगैरह हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है कौन नहीं, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये वाली जो रिंग है हमारी, ये एरोमेटिक है, और ये वाली रिंग भी हमारी कैसी है, एरोमेटिक। ठीक है, दोनों ही। अभी मैं बताती हूँ कि ये कैसे, ये तो पता है आपको एरोमेटिक कैसे, बट ये कैसे ये बताते हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे सारे ही एटम, ऑल एटम्स आर इन अ प्लेन, सेम प्लेन नहीं, इन अ प्लेन लिखते हैं, एक प्लेन में प्रेजेंट है। और इसमें भी जो एटम्स हैं वो एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर इन अ प्लेन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि सारे ही कार्बन, यहाँ पे जो 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, sp2। और इसमें भी जो 6 के 6 कार्बन हैं वो आपके कैसे हैं, sp2 नेचर के हैं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp2 कैसे हो रहा है, ये आपको समझ अभी बताते हैं। उसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, बट ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो बेंजीन हमारा है, इसमें क्या है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है, और इसमें भी बेंजाइन में भी आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इसका, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना कि सारे एटम sp2 हैं, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेशन इसमें कैसे ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बाद भी कैसे सारे प्लेन में प्रेजेंट है, ये अभी हम इसका स्ट्रक्चर और ओपन करके देखेंगे तो क्लियरिटी आएगी। हाँ, इसमें एक बात और आती है, एरोमेटिक हो गया और स्टेबल। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखिए, ये बेंजाइन के कंपेयर में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल, आप लोग लिखिए, ये एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है। एक तो इंटरमीडिएट है इसलिए भी अनस्टेबल है, दूसरा इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेन प्रेजेंट होता है इस मॉलिक्यूल में, इस वजह से भी इसमें अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हकल रूल देखने को मिलेगा, क्या,
4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। याद है हकल रूल या भूल गए? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो हकल रूल नहीं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए होता है। भूल गए हो तो वापस से वीडियो एरोमेटिसिटी वाली वीडियोस ओपन करिए और पढ़ लीजिए। जैसे जब आप लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कोई पिछली बात आती है और अगर आप भूल गए, जैसे एरोमेटिक लिख रही हूँ मैं, भूल गए आप एरोमेटिक क्या होता है, तो वहाँ से जाके उसको पढ़ लीजिए तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं नेक्स्ट टाइम आप। बीच बीच में इसी तरह रिवीजन होती है। चलो, ये तो हो गया बेंजीन और बेंजाइन में कुछ कुछ बातें। अब बेंजाइन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। मैं इतनी देर से बता रही हूँ कॉन्जुगेशन है, सारे कार्बन प्लेन में है, बट इतना सारा भाषण देने का मतलब ज़ीरो हो जाएगा अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ये हमारा यहाँ तक का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है, ठीक है। मैं इसके बाद ये जो ट्रिपल बॉन्ड लगा रही हूँ, यही बॉन्ड आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है ना। जो अब होता क्या है कि ये बॉन्ड तो है, ठीक है, बट ये होता कैसे, इसको ओपन करते हैं। पी ऑर्बिटल ऐसे और ये पी ऑर्बिटल ऐसे, समझिए आप। इस पार्ट को मैं ओपन करूँ, ठीक से बनाते हैं ताकि क्लियरिटी आए। 2D स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मुश्किल तो होता है ये समझाना, बट कोई नहीं, हम समझेंगे, कोशिश करेंगे मैं बना पाऊँ। इतने पार्ट को देखते हैं। ये वाले जो दोनों कार्बन हैं ये इस तरीके से हैं, एक डबल बॉन्ड है। जो थर्ड वाला बॉन्ड है बच्चे, इसकी मैं बात कर रही हूँ। इसमें क्या है, इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, इस वाले कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल है ना। ये वाला लोब थोड़ा छोटा बन गया है, ठीक है। या आप इसको कैसे बना सकते हैं, और थोड़ा सा अगर क्लियर करके मैं बनाना चाहूँ तो ये कार्बन ऐसे ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। ये दो p ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है। होता क्या है कि एक पे आता है, एक पे नेगेटिव होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आराम से क्या होती है, पाई बॉन्डिंग हो जाती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये वाली जो पाई बॉन्डिंग है ऐसे, ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा यहाँ पे शो करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। बट प्रॉब्लम क्या, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी रिंग हमारी प्लेन में है और बॉन्ड कैसे, देखिए जैसे बेंजीन रिंग है, इससे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है, एक कार्बन 2 3 4 5 और 6, समझ रहे हो। एक देखो ऐसे समझो, ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4 और हल्का सा नीचे 5 और यहाँ पे 6 कार्बन है। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इस वाले पार्ट पे आप इमेजिन करिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन हल्का सा ऊपर 2, फिर 3, फिर 4 और हल्का सा नीचे 5 और यहाँ पे 6 कार्बन आप लोग समझ रहे। ये आपका एक प्लेन हो गया, प्लेन, ठीक है। अब आपका जो p ऑर्बिटल है, जो ये वाला p ऑर्बिटल मैं दिखा रही हूँ, ये कहाँ पे है, देखिए ये एक प्लेन है, कोई यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लेन में 6 कार्बन और आपके 4 हाइड्रोजन हैं। बट जो p ऑर्बिटल है वो कैसे है, एक अबव द प्लेन और एक इसके नीचे बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन एक लोब और दूसरा लोब बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, समझ रहे हो ना। जैसे ये मान लो अबव द प्लेन है एक लोब और ये वाला बिलो द प्लेन, तो इसके ऊपर अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, इधर भी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। समझ पा रहे हो ना कि ये आपका प्लेन है, इसके प्लेन के ऊपर एक आपका एक लोब है, दूसरा लोब प्लेन के नीचे है ना। तो जो कॉन्जुगेशन होती है उसकी पहली कंडीशन आपको पता होगी, एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऑल एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ सेम प्लेन। तो जब सारे के सारे यहाँ पे 6 के 6 कार्बन आपके एक प्लेन में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्लेन में, तो कॉन्जुगेशन प्लेन में हो रही है। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन जो लोब है, p ऑर्बिटल के जो 2 लोब्स हैं वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, उनको कॉन्जुगेशन से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। और
उसके बाद एरोमेटिक है क्योंकि कॉन्जुगेशन प्लेन में प्रेजेंट है, और हमारे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ऑल कार्बन्स आर sp2। sp2 में क्यों कह रहे हैं देखिए, हाँ आप इस कार्बन को sp कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको आप sp कह सकते हैं कब, जब ये बॉन्ड बना हो, ठीक है। बट जब बॉन्ड नहीं बना, सपोज इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव अगर है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 1 2 और तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन ही है बस, 1 2, नहीं हाइड्रोजन भी नहीं है, तब ये वाला हो गया sp, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो ये sp2 है, तब आप इसको बोल सकते हैं ये sp है और ये sp2। बट इन दिस कंडीशन बोथ कार्बन्स आर इन sp स्टेट, ठीक है, या sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। उसके बाद जो मैं sp2 वाली बात आपसे कह रही हूँ, वो मैं क्या बोल रही हूँ वो बताना चाह रही थी। जो ऑल कार्बन्स sp2 कब होंगे ये समझना ज़रूरी है। तो एक लोब इसका यहाँ है, एक लोब इसका यहाँ है। ये 2D की वजह से ये बनाने को मिल नहीं पाता है स्ट्रक्चर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ी सी बेंजीन है कि नहीं, समझने में इजी होगा। अब इसको समझिए, एक आपका बिलो द प्लेन, एक आपका अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन, 2 लोब ऐसे प्रेजेंट है, और ये पूरे 6 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपके प्लेन में हैं, और ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हो रही है। तो इसको कोई लेना देना है नहीं मौके पे, ठीक है। कभी ये बॉन्ड ऐसे रहता है, कभी ऐसे हो जाता है, फिर कभी पता लगे इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, तो ये बॉन्ड जो है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तब उस कंडीशन में आप, क्योंकि जब बॉन्ड नहीं फिक्स है, तब उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, sp2 कार्बन है, और ये वाला भी कैसा है sp2, क्योंकि बॉन्ड फिक्स नहीं है, बॉन्ड की पोजीशन नहीं फिक्स, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कभी इसको बोलें या उसको sp बोलें। तो इस वजह से हम दोनों ही कार्बन को अपनी इजी अपने आप को इजी बताने के लिए हम sp2 बोल देते हैं, समझ रहे हो। तो अब हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ बेंजाइन, कि बेंजाइन तो ठीक है हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, स्ट्रक्चर देख लिया, उसको समझ लिया, बट बेंजाइन बनता कैसे ये पता होना चाहिए ना। तो जनरेशन आप लोग बोल दीजिए या फॉर्मेशन ही लिख लो। जनरेशन वर्ड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना टाइप ऑफ बेंजाइन की, बेंजाइन की जनरेशन्स, तो इसलिए आप लोग इसको फॉर्मेशन लिख लीजिए। एक्चुअली जब मैं नोट्स बना रही थी, जब मैं खुद से पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे जनरेशन ऑफ बेंजाइन ही बुक उसमें ज़्यादातर मिलता है। तो जब थोड़ा सा मैं पढ़ाने लगी, जैसे अभी मैंने टीचिंग यूट्यूब पे ही शुरू की है, तो अब जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जनरेशन ऑफ बेंजाइन का सेंस ये भी हो सकता है कि टाइप ऑफ बेंजाइन, जैसे बेंजाइन की जनरेशन्स क्या हैं, है ना, इस टाइप से। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि आप जनरेशन की बजाय फॉर्मेशन ही लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये बनेगा कैसे, तो एक एग्ज़ाम्पल है इसका, बहुत ही फेमस एग्ज़ाम्पल है, और उसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी हेलोजन लगा लीजिए, जैसे मैंने क्लोरीन लगा लिया, और यहाँ पे कोई मेटल लगा लीजिए, लेट से Mg हमने लगा लिया, मैग्नीशियम, ठीक है। अब केमिस्ट्री के होके Mg बोलना, Cl बोलना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम पूरा ही नाम ले लेते हैं। तो बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा नॉर्मल हमारा जो बेंजाइन का स्ट्रक्चर होता है वही हमारा बेंजाइन ही बनेगा। बेंजाइन बोलो, एराइन बोलो, जो भी बोलो, बट ये इतना आसानी से बनने नहीं वाला, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा रिएक्शन, कुछ ना कुछ हमें कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। तो वो कंडीशन अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करें, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमने यहाँ पे हेलोजन लगाया था, समझ रहे हो,
तो यहाँ पे हम कोई भी लीविंग ग्रुप लगा लेते हैं। अभी मैं NH2 लगा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे COOH, ठीक है, ये भी एक तरीके से लीविंग ग्रुप ही है, CO2 निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, रिएजेंट हमारे पास है NaNO2 प्लस HCl। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है बहुत डिटेल में कि जब भी आपको ये रिएजेंट दिखेगा, आप इस रिएजेंट से क्या बनाएंगे, रिएक्शन करवा के क्या बनाएंगे, HNO2, यही बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे आप, HNO2। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास HCl भी प्रेजेंट है, वो H प्लस देगा, OH माइनस एज अ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और बनेगा क्या, अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, तो वो मैं नहीं बता रही, मैं सीधे यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रही हूँ। इस रिएजेंट से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे N2 प्लस, ठीक, और यहाँ पे हमारा ये N2 प्लस है, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका, जैसे ही ये निकलेगा N2 प्लस, O माइनस ऐसे अटैक करके ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और आराम से हमारी क्या बनती है, बेंजाइन। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने यहाँ से H प्लस कैसे निकाल दिया। तो देखो भैया, बहुत इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CO2 भी मैं निकाल रही हूँ, क्यों निकाल रही हूँ, तो मैंने आपको डिटेल में मैकेनिज़्म कराई हुई है इन सब की, बट स्टिल मैं समझ सकती हूँ कि मैकेनिज़्म में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, ठीक है, समझ रहे हो, हाइड्रोजन निकल गया। अब नहीं, यहाँ नहीं निकाल रहे हम, यहाँ लिखे रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या, बेस ने क्या काम किया, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया, O माइनस, और यहाँ पे N2 प्लस। अभी हम नहीं निकाल रहे, आराम से रिएक्शन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हीटिंग है, हीट कराएंगे तो आराम से यहाँ से CO2 बाहर और यहाँ से दो गैसेस निकलेंगी, बनेगा तो आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसकी फर्दर रिएक्शन भी होगी आगे, बट अभी हम क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन देख रहे हैं तो वही देखेंगे, इस पे नहीं जाएंगे। और साथ में CO2 और साथ में क्या, N2 निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो एक एग्जाम्पल हम लोग, अच्छा एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको लाइट दी हुई है, क्या हो जाएगा, फोटोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी इनकी। समझ रहे हो? और यहाँ से क्या निकलेगा आपका, 2CO के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, और यहाँ पे जो रेडिकल कंबाइन होके क्या बनाएंगे, बेंजाइन, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्म होती है। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा रिएजेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए चाहे तो रेड पेन से। देखिए, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, OTS यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, तो फ्लोरीन जो है माइनस, वो SI पे, क्योंकि देखो सिलिकॉन और फ्लोरीन का, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, ये जो दो बॉन्ड आपको दिखेंगे, इन्हें बहुत फास्ट बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। सिलिकॉन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है। OTS हमारा माइनस ग्रुप है, हम निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बेंजाइन। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से एग्ज़ाम में हमारे बेंजाइन कभी कभी एरो के ऊपर लिख देंगे, एक आधी स्टेप बीच में डाल देंगे, और आपको समझ में लेकिन आना चाहिए कि यहाँ पे बेंजाइन बनेगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेंजाइन की रिएक्शंस को पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।